बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपके इल्म में है कि मुल्क में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जो है उसका ऐलान कर दिया है और बाकायदा इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 20 से 22 दिसंबर तक जो है वो कागजात नामजदगी तलब किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं, जो इबाहम की सूरत हाल थी वो अच्छी खासी अब ख़त्म हो गई है। जो कन्फ्यूज़ सूरत हाल थी वो दूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद और फैसला के बाद, जिसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था। इस पर हम आज बात करेंगे और इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनकी और उनके रफ़का की मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है और जो उनके केसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हतमी शक्ल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और फैसला जो है वो अब बड़ा करीब आ गया है मुख्तलिफ मुकदमात का। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं और उनको फंड भी फ्राहम किए जा चुके हैं। कुछ फंड रहते हैं वो भी फ्राहम कर दिए जाएंगे। सबसे अहम मरला था इलेक्शन शेड्यूल जारी होना, और वो जब से जारी हो गया है उसके बाद इलेक्शन कैंपेन जो है वो बढ़ चुकी है मुल्क के अंदर, और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो तेज़ कर दी। अगर हालात साथगार रहे और खुदा ना खास्ता कोई ऐसे हालात पैदा ना हुए कि जो है वो नागुज़ीर हालात अगर पैदा ना हुए, तो इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा, और ये वाज़े कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो नून लीग की कैंपेन है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। नून लीग में मुख्तलिफ जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो दरख्वास्तें तलब की गई हैं उसके इंटरव्यूज़ जारी हैं, और पार्लिमानी बोर्ड मुसलसल जो है वो इंटरव्यूज़ कर रहा है और अपने कैंडिडेट फाइनल किए जा रहे हैं। अब इसमें लग ये रहा है कि जो तमाम हवाओं का रुख है वो नून लीग की तरफ है, इसलिए पीपल पार्टी को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि पीपल पार्टी जो है वो सिंध सिंध में उसकी अक्सरियत है, पंजाब में उसके पास इतने जो है वो कैंडिडेट नहीं है, केपी के अंदर उनकी जो है वो इतनी कैंडिडेट नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो नून लीग के साथ मिल चुकी है। तो इसलिए जो बड़ी सियासी आप कह लें कि जो किंग्स पार्टी हैं, जो माजी में किंग्स पार्टी रही हैं और बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती हैं किसी भी हुकूमत को बनाने में या किसी भी हुकूमत को गिराने में, वो उनका रुख जो है वो नून लीग की तरफ है, और वो मुलाकातें कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उनसे। ऑल्दो मियाँ साहब जो है वो इत्तेसाब और हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, लेकिन जो है इसके साथ साथ वो ये भी चाह रहे हैं कि एक पीसफुल जो है वो तरीके से गवर्नमेंट बने और पीसफुल तरीके से इलेक्शन हो और पीसफुल तरीके से अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करे और नई गवर्नमेंट जो है वो तश्कील पाए। इसके साथ साथ जब अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ सूबों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में जैसे कि उनके पास इतने कैंडिडेट नहीं हैं जो इलेक्टेबल्स हों और जो सीटें उनके लिए निकाल सकें। अब जो प्लान सामने आ रहा है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने उनकी जो कोर कमेटी है उसने ये टारगेट मुकर्रर किया है कि 85 से 90 सीटें जो हैं वो पंजाब से MNA की हासिल की जाएँ, और बाकी सूबों से मिला के जो है वो 120 का नंबर लेके वफाक में आया जाए, और फिर बाकी JUIF से मिलके, MQM से मिलके, बाप पार्टी से मिलके और बाकी जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं उनको मिला के तो यूँ ये गवर्नमेंट तश्कील पा सकती है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि सादा अक्सरियत जो है वो नून लीग को मिले, और अब जो है वो 2/3 की बात की जा रही है कि 2/3 अक्सरियत जो है वो नून लीग को मिलनी चाहिए। अब ये किस तरह मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतें हैं, वो किस तरह सीट एडजस्टमेंट करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा
जो मसला दरपेश आ रहा है वो सीट एडजस्टमेंट का भी है। इससे कौम पाकिस्तान पार्टी ने उनसे नून लीग से सीटें मांगी हैं, काफ लीग ने सीटें जो हैं वो मांगी हैं। इसी तरह जे के साथ अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो कितने ऐसी सीटें हैं जो नून लीग कुर्बान कर सकती है और नून लीग जो है वो अपने कैंडिडेट विड्रा करके बाकी जमातों के साथ एडजस्टमेंट कर सकती है। ये बड़ा अहम फैसला और बड़ा अहम मामला है। इसलिए इसको इस पे गौर किया जा रहा है और इस पे काफ़ी जो है वो इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। तो देखते हैं इलेक्शन की सूरत हाल किस तरह आगे बढ़ती है और कौन सी पार्टी आती है। लेकिन फिलवक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि इलेक्शन जो है वो बड़े शद्दमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं और ट्रेनिंग का मरला मंडे से शुरू हो रहा है। और जो आर ओज़ और डी आर ओज़ हैं वो भी फाइनल कर लिए गए हैं। तो पीछे कोई चीज़ बची नहीं कि जो इंतजाम के हवाले से और फाइनल इंतजाम जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो हासिल किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का जो मरला है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये थी आज की सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।